भैया आपके पास प्रेगा न्यूज़ होगी? क्या? प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी किट होगी आपके पास? अभी देखिए, ये लीजिए थैंक यू भैया। कितने की है? मैडम, आपके 60 रुपये हो गए। ठीक है, बारकोड दे दो। ये लीजिए इसका। हो गए, थैंक यू। ये तो जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे ये तो तुषार की बहन है, पर ये प्रेगनेंसी किट क्यों लेके जा रही है? इसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तुषार को बताना पड़ेगा। हेलो तुषार भाई, तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक बार स्टोर पे आएगा? एक बार आजा भाई। ठीक। हाँ शिवम, क्या हुआ? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया तूने? तुषार, तुझसे ना ज़रूरी बात करनी है। हाँ बता, क्या ज़रूरी बात करनी है तुझे? तेरे को पता है, अभी ना तेरी बहन आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ तो क्या हो गया? तुझे पता भी है वो क्या लेके गई है? प्रेगनेंसी किट लेके गई है वो। उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या? ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता भी है तो क्या बोल रहा है? देख, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ तुषार, मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है। तू श्योर है ना कि वो अंशी थी? हाँ हाँ भाई, मैं श्योर हूँ, पक्का वो तेरी बहन थी। अच्छा ठीक है, देख ये बात किसी को मत बताइए प्लीज़। हाँ हाँ भाई, तू टेंशन मत ले, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। बाकी तू ध्यान रखना। अंशी! अरे भैया आप, भैया क्या हुआ? आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो? भैया ऐसा क्या हो गया जो आपको मुझ पे हाथ उठाना पड़ रहा है? क्या हो गया? तू मुझसे पूछ रही है अंशी? अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन ये सब करेगी बाहर जाके। क्या बोल के जाती थी कि मैं फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ, वो भी ग्रुप स्टडीज करने। ये सब ग्रुप स्टडी चल रही है तेरी? लेकिन भैया हुआ क्या है? आप एक बार मुझे बताओ तो सही। तुझे क्या लगा कि तू ये हरकतें करती रहेगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अंशी, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ऑफिस में जाके दिन रात एक करता हूँ ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अपने ही भाई की बाहर जाके नाक कटवा देगी। एक बार भी शर्म नहीं आई तुझे? भैया मुझे लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे आपको प्रॉब्लम हो। भैया आप मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है? अपना ना मुंह बंद रख। जो तूने बाहर हरकतें करी है ना, मैं तो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा बाहर। अरे मैंने क्या क्या सोचा था, और मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा कि मेरी बहन ने ये सब किया है? तुझे पता है जो तूने बाहर हरकतें करी है ना, मुझे सब मालूम पड़ चुका है, समझी तू? और तेरा अफेयर चल रहा है तेरे बॉयफ्रेंड के साथ। अरे मैं तो सोचता था कि तू कॉलेज जाती है, इंस्टीट्यूट जाती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने। मैं सोचता था कि मेरी बहन और लड़कियों से अलग है, तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू बाहर जाके ये सब गुलछर्रे उड़ा रही है। अफेयर, बॉयफ्रेंड? भैया आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो भी बहुत बड़ी। आप बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। कहाँ गई थी आज? केमिस्ट की शॉप पे। क्या खरीदने गई थी? तुझे पता भी है वो जो केमिस्ट की शॉप में लड़का था ना, वो मेरा ही दोस्त था, और उसने ना मुझे सब कुछ बता दिया कि तेरी बहन आई थी यहाँ पे प्रेगनेंसी किट लेने। क्या करने गई थी वहाँ पे? क्यों लेने गई थी प्रेगनेंसी किट? तुझे क्या जरूरत पड़ी? अच्छा वो प्रेगनेंसी किट? भैया वो तो। चुप कर तू। आज से ना तेरी पढ़ाई लिखाई खत्म, और हाँ तेरा कॉलेज जाना भी बंद। आज के बाद ना घर से बाहर मत निकलियो, समझी? एक रूम में पड़ी रही हो, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। और तेरी बहुत जल्द शादी भी करवा देंगे हम। और रही बात इस शहर की, तो इस शहर में भी नहीं रहेगी अब तू। पढ़ने लिखने आई थी ना, गांव से बुलवाया था ना तुझे? अरे मम्मी पापा से लड़के तुझे बुलवाया था कि नहीं मेरी बहन आएगी, कुछ बन जाएगी लाइफ में, कुछ कर लेगी। लेकिन तू तो कुछ और ही कर रही है। बस बहुत हुआ, कल ही तुझे ना गाँव भिजवा दूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं भैया, मुझे गाँव मत भेजो वापस। भैया मुझे पढ़ाई करनी है। भैया मुझे शादी नहीं करवानी। और आप जो भी समझ रहे हो ना, बिल्कुल गलत समझ रहे हो भैया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। भैया प्लीज भैया, समझने की कोशिश तो करो। अच्छा, जो मैं बाहर सुन के आ रहा हूँ मतलब वो झूठ है? मेरे सामने ना अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, समझी? अब तो तेरा बाहर जाना बंद। क्या हुआ तुषार, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। इसकी करतूतें देखो। तुम्हें पता है ये केमिस्ट के गई थी और वहां मेरा दोस्त था। अरे प्रेगनेंसी किट लेके आई है, पता नहीं क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंशी हमारे साथ ऐसा करेगी। तुषार तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हनी, मैं सही समझ रहा हूँ, और तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है ना,
मैं बोलता था कि एक बार पता तो कर लो कि कौन से फ्रेंड के जा रही है, लेकिन नहीं, तुम बोलते थे कि अपनी बहन पे भरोसा रखो। लो, कर लिया भरोसा, कटवा दी ना नाग इसने। तुषार मेरी बात तो सुनो। ठीक है हनी, तुम बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? तुषार वो प्रेगनेंसी किट लाने के लिए मैंने इसको बोला था, क्योंकि भाभी मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। आंशी सुनो, अब तुम बाहर जा रही हो ना, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? हाँ भाभी बोलो। वापस आते टाइम पे तुम एक प्रेगनेंसी किट ले आओगी? प्रेगनेंसी किट? लेकिन क्यों? एक्चुअली मुझे ना डाउट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या तुम ले आओगी? लेकिन भाभी ये तो आप भैया से भी मंगा सकती हो ना। अगर मेरा डाउट क्लियर हुआ तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी, और नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है भाभी, मैं ले आऊंगी। क्या वो प्रेगनेंसी किट तुमने मंगवाई थी? हाँ तुषार, पहले तुम्हें पूरी बात जान लेनी चाहिए थी, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए था, और तुमने बिना सोचे समझे अपनी बहन पे हाथ उठा दिया। एक बार उसकी बात तो सुन लेते। अंशी प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही बहन पे हाथ उठा दिया। प्लीज अंशी, अपने भाई को माफ कर दे। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो गया था, क्या क्या सोचने लग गया था तेरे लिए मैं। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, आपने मुझे हमेशा कितने लाड प्यार से रखा है। अगर आप मुझे डांट देते हो या कभी मेरे ऊपर हाथ उठा देते हो तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और वैसे भी मम्मी पापा ने आपको मेरी सारी जिम्मेदारी दी थी, मेरे लिए अब मम्मी पापा भी आप ही हो। और भैया ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, हम अपना मोमेंट क्यों स्पॉइल करें, है ना भाभी? हम सेलिब्रेट करेंगे इसे। हाँ अंशी, ठीक कहा तुमने बिल्कुल। प्लीज़ वंस अगेन मुझे माफ़ कर देना। हनी, मैं ना अभी जाता हूँ और मिठाई लेके आता हूँ, और मम्मी पापा को भी ये न्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है?